अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम जो काई स्क्वायर का जो नया टॉपिक हमारा है काई स्क्वायर फॉर क्या काई स्क्वायर टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, टू इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए कि दो जो हमारे पास गिवन होती हैं, जो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथ रिलेशन फाइंड करना हमने, वो कैसे फाइंड होगा कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टेस्ट लगाएंगे। इसमें हम सबसे पहला जो काम होगा, जब हमारे पास टेबल इस तरह गिवन होगा, अगर उसके अंदर टोटल गिवन हो तो टोटल ठीक है, अगर नहीं टोटल गिवन तो क्या करें, टेबल दोबारा लिखें, उसके अंदर टोटल निकालें, रो वाइज भी टोटल और इस तरह कॉलम वाइज टोटल। अब दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये और ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है। ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जर्व है। ये हमारे पास क्या है, टोटल है। ये टोटल इस तरह टोटल, ये हमारे पास क्या ग्रैंड टोटल है इसका। ये हमारे पास क्या है, ग्रैंड टोटल। इसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास n है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट वन, वो हमारा होता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का, ठीक है जी। अच्छा, जब हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लिखना है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है हमारा, H0, या पर ऊपर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस H0 हमें गिवन है। यहाँ पर आपने H0 लिखना, हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाता है। तो सिंपल सादा भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और वेरिएबल्स आर। वेरिएबल की बजाय एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो होता है, ये वाला का इसके टेस्ट जो होता है, ये किसके लिए होता है, एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। सॉरी, मैंने पहले वेरिएबल यूज़ करता रहा, ये एट्रीब्यूट्स होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट बताए तो ठीक है, नहीं बताएगा तो आप लिखेंगे देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन, या देर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम देखें, पहले ये लिखेंगे H0 हमें दिया हुआ है क्या है जी, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी डिपेंडेंट अपॉन जेंडर। ठीक है जी। अब H1 क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं का इसके टेस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए। तो क्या होगा जी आगे, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट अपॉन जेंडर। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। ठीक है जी। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमें गिवन है जो कि ये वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल 0.05। अगर ये ना भी दिया तो अब 0.05 ही लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, इसके बाद तीसरे नंबर पे है टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या लिखते होते हैं हम, फार्मूला लिखते हैं इसका। क्या लिखते हैं हम, फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला होगा, ये काई स्क्वायर की नोटेशन है इस तरह, इक्वल टू समीशन सारे का इस तरह समीशन है, यानी कि OI माइनस EI उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। ठीक है जी, इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है कैलकुलेशन का है, फोर्थ पार्ट कैलकुलेशन है हमारी। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या करेंगे, OI माइनस EI ओवर ये लिखेंगे। अब OI हमारे पास क्या होगा, जो गिवन है हमारे पास टेबल में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको OI
ओ आई का मतलब क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ओ आई का मतलब क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ई आई का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ई आई, ठीक है जी। अब ओ आई हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो कौन कौन सी है यहाँ पर लिख लें। अब ये जो चार मैंने अंडरलाइन की हैं ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। जो पहला 26 है आपका ओ, दूसरा आपके पास 13 है, फोर्थ वन पे 20 है, उसके बाद 29, ठीक है जी। लो जी, अब हमने क्या करना है, इसके सामने की 26 के सामने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमने निकालनी है। उसका तरीका करके 26 कहाँ पर? यहाँ पर। इसके सामने टोटल ये वाला और इसके नीचे ये टोटल ये वाला, इन दोनों को आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो। यानी कि क्या? 39 मल्टीप्लाई बाय 46 और डिवाइड किस पे करेंगे? ये जो ग्रैंड टोटल होगा 88 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट भी लिख लूँ, उसके बाद इकट्ठी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13 कहाँ पर? यहाँ पर। इसके सामने टोटल 39, इसके नीचे टोटल कितना? 42, यानी कि 39 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है। उसके बाद 20 यहाँ पर है, इसके सामने टोटल और इसके नीचे टोटल क्या है जी? 49 मल्टीप्लाई बाय 46 ओवर 88, ठीक है। उसके बाद लास्ट 29 कहाँ पर? यहाँ पर। इसके सामने टोटल 49, इसके नीचे 42, यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है। लो जी, अब इनका क्या कर लेते हैं हम? टोटल निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर 39 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 88 कितना आ गया? 20.39, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 39 मल्टीप्लाई 42 18.61 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 49 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 88 25.61। उसके बाद 49 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 23.39। ये हमारे पास क्या आ गया? ई आई निकल आया हमारे पास ये वाला सारा। अब हमने क्या करना? अगला स्टेप हमारा क्या है? ओ आई माइनस ई आई, ओ आई माइनस ई आई और उसका साथ स्क्वेयर करेंगे और साथ ही डिवाइड कर देंगे ई आई के ऊपर। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है जी। लो जी, अब कर दें क्या जी? हमारे पास ओ आई हमारे पास ये है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ब्रैकेट 26 माइनस 20.39, ये 26 माइनस 20.39 साथ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? इसी पे ई आई पे 20.39 कितना आ गया जी? 1 पॉइंट हमारे पास आंसर आ गया इसका जो 1.54 आ गया, 1.54 आ गया। नेक्स्ट अब हमें करना है ये वाला 13 माइनस 18.61 डिवाइडेड बाय 18.61 1.69 आ गया 69। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी 20 माइनस 25.61 आगे डिवाइड करेंगे 25.61 1.23। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास 29 माइनस हमने करना है 23.39 23.39 1.35 लो जी, ये हमने क्या कर लिया? इसको डिवाइड करके हमने वो ये सारा निकाल लिया। अब इसका रहेगा सम रहेगा। हमने ये वाली अंदर वाली चीज़ ये सारी निकाल रही है। अब रहेगा सम इसका। यहाँ पर लिखेंगे काई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका सम कर लो जी, 1.54 प्लस 1.69 प्लस 1.23 प्लस 1.35 5.81 कितना आ गया? 5.81 हमारे पास क्या आ गया? ये इसका
इसका आंसर यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 5.81 हमारे पास क्या आएगा काई स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है, इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल रीजन का। किसका? सॉरी, 5वां स्टेप। CR, इसे कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है हमारा? क्रिटिकल रीजन होता है काई स्क्वायर C ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा इंटू R-1 और C-1। ठीक है जी। तो क्या करें अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर छोटा सा करके यहाँ लिख लूँ R इक्वल टू रो, तो C इज इक्वल टू कॉलम। अब रोज़ कितनी, अब देखो रोज़ ये सारी नहीं गिननी, एक ये वाली होगी टोटल वाली, नहीं ये वाली, दो कॉलम हो गए और ये 2 रोज़ होगी हमारे पास, 2 रोज़ 2 कॉलम 2 2। तो इसका मतलब है क्या बनेगा हमारे पास R-1, तो C-1 R-2 -1 तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम निकालें वैल्यू क्या, काई स्क्वायर C ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा 0.05 और जिसको हमने हल किया कितना आता है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दें। अब हमने क्या करना है, काई स्क्वायर को टेबल के अंदर देख के वैल्यू जो 0.05 को देखना हमने 1 के अंदर काई स्क्वायर का टेबल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है काई स्क्वायर का टेबल जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 0.05 हमारे पास कहाँ पर है, ये है 0.050। ठीक है। अब यहाँ पर इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ये 1 है, इसका मतलब ये पहली वैल्यू 3.84 है, ये कौन सी है 3.84 वैल्यू मिल रही है हमें। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे 3.84 लिख लेंगे। क्या वैल्यू आई, काई स्क्वायर C ग्रेटर देन इक्वल टू 3.84, ये हमारे पास क्या क्रिटिकल रीजन की वैल्यू निकल आई। अच्छा, अब क्या करना, हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है H0 को, इसको क्या करना, एक्सेप्ट करना है या H0 को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो कैलकुलेटेड वैल्यू ये C जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ अगर पुट करें रफली, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर सपोज कि हमारे पास ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है 5.81 है ग्रेटर देन इक्वल टू 3.84। ये क्या बन रही है, ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्या हो रही है, ट्रू। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। जब ये ट्रू हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे H0 को। इफ़ ट्रू देन वी रिजेक्ट H0। ठीक है। अगर फॉल्स होगी तो क्या होगी, H0 क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। अगला यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है जी, कंक्लूजन। छठा स्टेप हमारा क्या होगा, रिजल्ट का या कंक्लूजन का, कंक्लूजन एक्सेप्ट या रिजेक्ट H0। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू, यानी कि रिजेक्ट हो रहा है H0, तो क्या करेंगे, लिखेंगे रिजेक्ट H0 एक्सेप्ट H1, यानी कि कंक्लूजन सो पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट अपॉन जेंडर। क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, आज़ाद है किससे, जेंडर से, कि वो मेल है या फीमेल है। ये था हमारा आज क्वेश्चन आज का। काई स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का एट्रीब्यूट टेस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट के लिए आ जाए और तो आपने क्या करना है, यही प्रोसेस लगाना है, जस्ट ये फार्मूला यही यूज़ होगा। यहाँ पर अगर आपने लिखना चाहें तो H0 लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, या एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उसने जिस चीज़ दी हुई थी, इसलिए जो चीज़ दी हम वही लिख लेंगे। ठीक है जी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़।